आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि अब लौट जाते हैं। सबके जीवन में आता है। हमको पटना में इतना टॉर्चर किया गया था कि बस किराया नहीं था तो मैं तब लौट गया था। बस 40 रुपए बचल था। अब गाँव जाने के लिए 70-80 रुपए उस समय लगता था। अगर 80 रुपए रहता निकल दे रहते तो सबको समय आता है, लगता है कि भाई बहुत एक से एक होते रहता है। यही है, ठीक है ना। इनके जेब में पेन रखा हुआ है, पेन में ढक्कन तक नहीं है और वो पहुंच गए हैं टॉपर इंटरव्यू देने। जूता इनका फटा हुआ है, ठीक है ना। इनके पिताजी कभी पटना नहीं आए थे, पहली बार जीवन में पटना आ गए 65 वर्ष की उम्र में। बुजुर्ग हो चुके थे बेचारे, ठीक है ना। इनके पिताजी का फोटो शायद नहीं है लेकिन हमारे पास होगा, कभी और दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो क्या हुआ है, ठीक है ना। तो इनसे मिलिए, ठीक है ना। ये बच्चे को देखने के लिए वहां पर हुजूम लग गया, भीड़ लग गया, ठीक है ना। ये इस बच्चे को देखने के लिए ना भीड़ लग गया। टैलेंटेड, ओवर टैलेंटेड जो कहते हैं ना, ओवर टैलेंटेड बच्चे हैं ये, ठीक है ना। इनके पिताजी को देख करके हम बड़े भावुक हो गए। आइसक्रीम बेचते हैं इनके पिताजी, आइसक्रीम बेचते हैं इनके पिताजी, ठीक है ना। ना के बराबर कोई जमीन है, मतलब आइसक्रीम बेच करके ही इनका घर परिवार चलता है। जब इनका हम स्थिति देखे ना, हमसे नहीं रहा गया। अब इनको बोले आज जितने भी सारे टॉपर वेरिफिकेशन के लोग आए हैं सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े जूते पहन करके आए हैं। हमने बोला कि हमसे ये न रह जाएगा कि आप ऐसे आ जाए। हमने इनको कुछ रुपए दिए कि भाई आप जाइए कपड़े जूते ले लीजिए, ठीक है ना। अभिषेक सर जो हमारे बायोलॉजी के शिक्षक हैं वो अपना घड़ी उतार करके दे दिए कि ले भाई आप घड़ी पहनिए हमारा वाला, ठीक है ना। तो ये बच्चों के प्रति प्यार होता है, ठीक है ना। जब बच्चे से मिलते हैं ना तो ये प्यार उमड़ता है। अगर कभी लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, जिंदगी उलझन बनती नजर आ जाए, दिमाग थक जाए, दिल हार जाए, तो बस एक बार अपने कमरे से बाहर निकल जाना। कोई बड़ी जगह मत जाना, बस वहां जाना जहां असली जिंदगी चल रही है। तुम देखोगे कि एक आदमी जो तेज धूप में सिर पर 50 किलो बोरी लेकर के चल रहा हो, एक बच्चा मिलेगा तुम्हें जो स्कूल में होना चाहिए था पर नंगे पांव चने बेच रहा होगा, एक बूढ़ी माँ दिखेगी जो सड़क के किनारे दूसरों के बर्तन धो रही है सिर्फ इसलिए कि घर का चूल्हा जल सके। उस पल तब तुम्हें महसूस होगा कि जो जिंदगी मुझे मिला है मैं उनमें कई ज्यादा भाग्यशाली हूँ। मुश्किलें सबके पास हैं यार, लेकिन हमारे पास एक चुपचाप लड़ने का मौका है। हमारे पास पढ़ाई है, हमारे पास किताबें हैं, कलम है, वो रास्ता है जो इन हालातों से हमें बाहर निकाल सकता है। तो जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, याद रखना तुम्हारा संघर्ष भी किसी की मंजिल बन सकता है, क्योंकि जो तुम आज पढ़ रहे हो ना वही कल तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगी। जहां सिर्फ सपने होते हैं, रास्ते नहीं, वहां मत रुकना, मत थकना, क्योंकि जो पन्ने आज तुम पलट रहे हो वो कल तुम्हारी किस्मत पलट करके रख देगी। ये बात मेरी लाइफ पर याद है। जैसे जिनके पिताजी नहीं है, जिनकी माताजी नहीं है, तो उनको लगता है ना मैं सफल होने के बाद में अपने पिताजी को दिखाता। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के मैसेज, भैया मेरे पिताजी होते तो बहुत खुशी की बात होती। एक दुख तो वो है, एक दुख जो हर रोज का है। ये जो दुख मैंने बताया ये तो जब जब आप सफल होंगे तब कुछ कुछ मोमेंट पर ध्यान आएगा। एक दुख वो है जो हर रोज का है कि मैं चीजों को बदल नहीं पा रहा बहुत प्रयास के बाद। क्या मेरे प्रयास करने से चीजें बदल भी जाएंगी या नहीं बदलेंगी, एक दुख ये है। और ये छात्र जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हर रोज खड़े होना, हर रोज तैयारी करनी, निरंतर करना, परीक्षाओं में असफल रह जाना, फिर से रिवाइव होकर उठ खड़े होना, फिर से असफल हो जाना, फिर से उठ खड़े होना। इससे मुश्किल टास्क कोई नहीं हो सकती। जैसे बहुत आसान होता है, कहते हैं ना सबकी भी पढ़ाई तो सबसे आसान काम है, मजदूरी बड़ा कठिन काम है। जब मजदूरी में होते हैं तो एक मतलब मानसिक आप समझिए कि झुकाव ऐसा हो जाता है मैं यही काम करना है, तो वो काम फिर सेटिस्फाई करने लग जाता है। लेकिन जब चीजें हासिल ना हो और बार बार उसी स्टेज के लिए खुद को तैयार करना, ये टिपिकल टास्क है, बहुत टिपिकल, जो आंसू पैदा करता है, जो दुख को पैदा करता है।
अगर इस बार भी कामयाब नहीं हुए तो क्या करोगे? अगर इस बार भी कामयाब ना हुए तो क्या करोगे? मेरे पिता से कहिएगा, जब तक मेरे तन में अंतिम श्वास है तब तक युद्ध करना। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं रहे। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है। यहाँ पर कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे, दोबारा कर लो भैया। बड़े मने ही तो 2-2 3-3 मेहरानों रखा। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम?